अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 145 पर है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें बताना है कि जो नीचे दिए हुए कुछ पार्ट्स है, कुछ एंगल्स है, इनमें आपको बोलना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन है और सप्लीमेंट्री कौन है। तो आपको पता ही है, हमने पहले पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं। पहले हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया जब दो एंगलों का सम किसके बराबर होगा। सम किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। यानी कि अगर एक एंगल एक होगा 70 डिग्री तो एंगल 2 होगा 20 डिग्री। 70 और 20 कितना हो गया? 90। तो ये 70 जो है 20 इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये दो एंगल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन हो गए? सप्लीमेंट्री हो गया जिनका सम, जब दो एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। 180 इसका मतलब हो गया अगर एक एंगल 100 डिग्री है, उसका मेजर 100 डिग्री है, तो एंगल 2 जो है वो 80 डिग्री होगा। तो इन दो एंगलों का सम जो होगा वो 180 डिग्री है। तो इसका मतलब हो गया ये दो एंगल जो आपस में है, ये दो एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया जिनका सम, जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री का होगा, बराबर 90, न तो कम न तो ज़्यादा। तो इसका मतलब हो गया उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब सप्लीमेंट्री में जब दो एंगलों का सम 180 डिग्री होगा तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट जो है, तो इसमें हमें देखना है फर्स्ट पार्ट जो है 65 डिग्री, दूसरा एंगल है 115 डिग्री। जब हम देखते हैं कि सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 65 डिग्री और 115 डिग्री। तो इसमें हम इसका सम करेंगे। 65 प्लस 115 किसके बराबर आया? तो ये किसके बराबर आया? 5 5 हो गया 10, 6 1 7, 7 और हो गया 8, हो गया 1। तो 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब हो गया इसका सम किसके बराबर गया? 180 किसका सम होता है दो एंगलों का? वो हो गया सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल जो है, ये पेयर ऑफ एंगल जो है, पेयर का मतलब हो गया दो एंगल, पेयर का मतलब जोड़ा, 1 और 2 जो है ये पेयर। तो दो एंगल जो यहाँ दिए हुए है, एक है 65 डिग्री, दूसरा है 115 डिग्री। तो इसका मतलब होगा इनका सम जो हुआ वो आया 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है सप्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री। तो दूसरा पार्ट जो है वो है 63 27। एक है 63 डिग्री, दूसरा है 27 डिग्री। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोबारा 63 डिग्री और 27 डिग्री। तो इसका हम क्या करेंगे, तो हम 63 प्लस 27 कितना आया? ये 7 और 3 हो गया 10, 2 और 6 हो गया 8 और हो गया 9, हो गया 90 डिग्री। क्या आया? 90 डिग्री। तो इनका सम जो आया वो आया 90 डिग्री। दो एंगलों का सम जो आया वो आया 90 डिग्री, जो दिए हुए एंगल हो हमें है। तो दूसरे पार्ट में तो 90 डिग्री जब है तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है? वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है? जब दो एंगलों का सम। तो अब ये इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री।
तो यह है कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहला था सप्लीमेंट्री, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब हो गया जो भी पार्ट बाकी पार्ट है, इसी तरह आपको इनका एंगलों का सम करना है, दो एंगलों का सम निकालना है। सम निकाल के यानी सम उसका प्लस करना है। अगर 90 डिग्री आया तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, अगर 180 डिग्री आया तो हो गया सप्लीमेंट्री। यह था क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको दो पार्ट इसमें दिखाए। तो प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट उठाना, अपने नोटबुक पर नोट करना है। तो इसी तरह जो बाकी पार्ट है इसके करना है। तो बिल्कुल आसान है। पहला स्टेप क्या है, सॉल्यूशन में दोबारा लिखना है। दूसरे स्टेप में इसका सम निकालना है। सम अगर आ गया 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, अगर आया 180 डिग्री तो सप्लीमेंट्री। इसका मतलब हो गया इसका सम क्या आ गया 180 डिग्री, मजमा मतलब इसका जो हम प्लस करते हैं ऐड करते हैं तो वो हो गया सप्लीमेंट्री। तो अगर 90 डिग्री आया तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसी तरह ये बाकी पार्ट भी आपको करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसी लेसन एक्सरसाइज 5.1 का, find the angle which is equal to its complement. Find the angle which is equal to its question number 4, find the angle which is equal to its complement. हमें एंगल निकालना है, हमें एंगल बताना है जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कॉम्प्लीमेंट एंगल जब सम ऑफ टू एंगल्स किसके बराबर है, सम ऑफ टू एंगल्स किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का तो जब सप्लीमेंट उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक एंगल जो है 90 का हम नेसब करेंगे, हाफ करेंगे तो वो हो गया 45। इसका मतलब हो गया इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। क्या आ गया 45। क्यों 45 आएगा, 45 प्लस 45 हो गया 90 डिग्री, हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया जब हम 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 45, तब वो बनेगा जब इन दो एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री, तब 45 और 45 जो है ये है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 45, क्या आएगा 45। इसका मतलब हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कि सवाल है, क्वेश्चन है विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, एंगल हमें बताना है कि इसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो इसका मतलब हो गया वो है 45 हो गया 90, तो कॉम्प्लीमेंट आएगा इसका 45। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट बताना था, यहाँ हमें सप्लीमेंट बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें बताना है सप्लीमेंट। हमें पता है कि सम ऑफ टू एंगल्स किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ टू एंगल्स किसके बराबर 180 डिग्री के। तो अगर हम 180 का हाफ करेंगे, नेसब करेंगे, क्योंकि हमें बोलना है कि ये बराबर आने चाहिए, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट जो होंगे बराबर आने चाहिए। तो एक आता है 90 डिग्री, 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया जो कॉम्प्लीमेंट इसका है वो है 90, क्या है 90। तो हमें इसमें आंसर आएगा 90 डिग्री। यानी जब एक अगर एंगल 90 आपको दिया हुआ होगा, एक एंगल 90 है, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको आपको बोलना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया हमें दूसरा एंगल बताना है और उसका जो जब इन दो एंगलों का ऐड हम करेंगे वो होना चाहिए 180 के बराबर। तो 180 में से 90 निकालो तो वो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब होगा इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 90 डिग्री। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है, प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना और अपने नोटबुक पर नोट करना। क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 किसका, एक्सरसाइज 5.1 का, 5.1 का। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द गिवन फिगर दी हुई है टेक्स्ट बुक पर, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री।
तो इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 हम डिक्रीज करेंगे, मानो कि ये 70 डिग्री है, इसको करेंगे 50 डिग्री, तो हमें क्या होगा, what change should take place in angle 2 so that both the angles will still remain supplementary। देखो प्यारे बच्चों, ये फिगर दी हुई है, हमने फिगर बनाई है अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर। तो एंगल 1 जो है, एंगल 2 ये सप्लीमेंट्री है, हो गया 180। यानी क्या होगा, एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। जितना हम एंगल 1 को कम करेंगे उतना एंगल 2 इसका मेजर जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे मैं बताऊंगा आपको, जैसे ये है तो हमने इतना किया कम, देखो यहाँ से, तो एंगल 2 कितना बन गया, तो एंगल 1 कितना बन गया। अगर हम एंगल 1 को और कम करेंगे जैसे ऐसे, तो एंगल 2 ज़्यादा हो गया, इसका मेजर ज़्यादा हो गया। ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, तो इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 जो है, जितना हम इसको कम करेंगे, जितना हम इसको डिक्रीज करेंगे, इतना एंगल 2 इंक्रीज होगा। जितना हम एंगल 2 डिक्रीज करेंगे उतना एंगल 1 इंक्रीज होगा। लेकिन जो इनका सम होगा, जो इनका इन दो एंगलों का सम होगा, वो 180 चेंज नहीं होगा, वो 180 बराबर रहेगा, उनका सम 180 बराबर रहेगा। लेकिन इनमें सिर्फ अगर एक इंक्रीज करेंगे एक डिक्रीज होगा, एंगल 2 डिक्रीज करेंगे एंगल 1 इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब होगा अगर इसमें एक ही, अगर 90 ये बराबर है, अगर ये 80 करेंगे इसका मतलब वो ये 100 बन जाएगा। अगर ये 70 करेंगे ये 110 बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा एक इंक्रीज होगा। इसका मतलब हो गया, इसका आंसर आएगा, अगर हम, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 1 को हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एंगल 2 विल इंक्रीज। अगर इसको एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। जितना एंगल 1 इनके डिक्रीज करेंगे उतना एंगल 2 इंक्रीज होगा, उतना एंगल 2 इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.1 का। प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने इस लेक्चर में किया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।